So first we'll talk about encoding and decoding in Python. मैन्युअली नहीं करेंगे, लेकिन पाइथन कैसे इंटरनली इनकोडिंग एंड डिकोडिंग परफॉर्म करता है उसके बारे में हम बात करेंगे. देन विल टॉक अबाउट ORD एंड CHR फंक्शंस. ORD फंक्शंस का यूज किया जाता है टू सी इनकोडिंग नंबर एंड CHR फंक्शन का यूज किया जाता है टू सी द कैरेक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर. मैं आपको डिटेल में समझाता हूं. देखिए, कंप्यूटर को समझ में आती है बाइनरी लैंग्वेज. जो भी कैरेक्टर आप लिखेंगे, जो भी आपका डेटा होगा, टेक्सचुअल डेटा, एनी डेटा, उस डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा. लेकिन पाइथन हो, कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी सिस्टम हो, वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इंटरनली कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है. लेट्स कंसीडर आपके पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर ए, एंड कैरेक्टर ए को कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट करेगा. ओके, सपोज मेरे पास कैरेक्टर है ए एंड पाइथन में मैंने इसे रिप्रेजेंट किया है, यूज किया है. अब इंटरनली क्या होगा, इस कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा. बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए देर आर सिस्टम्स डिजाइन कॉल्ड एज इनकोडिंग सिस्टम. सो देर आर टू प्रोसेसेस. इनकोडिंग का मीनिंग होता है वॉट एवर कैरेक्टर यू आर राइटिंग इन योर प्रोग्राम, उस कैरेक्टर को कन्वर्ट करना इनटू द बाइनरी फॉर्म. दिस इज कॉल्ड एज इनकोडिंग प्रोसेस. डिकोडिंग प्रोसेस को बोला जाता है दैट पर्टिकुलर बाइनरी. इस बाइनरी के लिए एक नंबर होगा, उस नंबर का यूज करके फिर से रिकन्वर्जन करना इनटू द कैरेक्टर, इसे बोला जाता है डिकोडिंग. कोई भी सिस्टम हो, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन प्रोसेसेस का यूज करती है इंटरनली. अब कंप्यूटर ये कैसे करता है, ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर के लिए एक नंबर असाइन किया जाएगा. उस नंबर को आप आस्की वैल्यू बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन इनकोडिंग सिस्टम यू आर यूजिंग. उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक नंबर होगा. सो ए कैरेक्टर के लिए 65 नंबर है. देन इस 65 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा. इफ यू सी द बाइनरी ऑफ 65, कैसे फाइंड किया जाता है बाइनरी किसी भी नंबर का. 65 इस वैल्यू का बाइनरी कैलकुलेट किया जाएगा. मैंने एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है. 65 को डिवाइड किया जाएगा 2 से, रिजल्ट क्या आएगा 32. 32 इंटू 2 हो जाएगा 64. सो रिमाइंडर इज 1. सो आई एम राइटिंग हियर 1. देन फिर से इस 32 को देन 32 को डिवाइड किया जाएगा 2 से. 16 इंटू 2 हो जाएगा 32. पहले 1 आया था रिमाइंडर, अब 0 आ गया. देन फिर से इसे 2 से डिवाइड किया जाएगा. 8 इंटू 2 इज 16, रिमाइंडर इज 0. देन फिर से इसे डिवाइड किया जाएगा 2 से. 4 इंटू 2 इज 8, रिमाइंडर इज 0. देन फिर से डिवीजन होगा 2 से. 2 इंटू 2 इज 4, रिमाइंडर इज 0. देन फिर से इसे 2 से डिवाइड किया जाएगा. 1 इंटू 2 इज 2, रिमाइंडर इज 0. देन फिर से इसे डिवाइड किया जाएगा 2 से. नाउ ये होगा 0 इंटू 2 इज 0, रिमाइंडर इज 1. एंड जो भी रिजल्ट आया है उसे डाउन टू अप कुछ इस तरीके से रीड किया जाता है. सो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 65 इज 1 0 0 0 0 0 1. सो इफ यू सी हियर 1 इंटू 2 raised to 0, it is 1. Then 0 into 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to 5. This is 2 raised to 6. 1 into 2 raised to 6. So 2 raised to 6 यानी 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. So 2 to the 4, 8, 16, 32, 64. So it is 64. So 1 plus 64 हो गया 65. So this is the binary of value 65. So A इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है इंटरनली. ये इंटरनली है 65. सो A की वैल्यू है 65. सो जब भी A को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, इंटरनली 65 वैल्यू को कन्वर्ट किया जाएगा एंड 65 को रिप्रेजेंट किया जाएगा यूजिंग दिस बाइनरी फॉर्मेट. Any question? This process is called as encoding.
सो कोई भी सिस्टम हो, कंप्यूटर हो, कैसे कैरेक्टर्स को इनकोड करता है इनटू बाइनरी। सो इंटरनली हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर असाइन किया गया है। लेट्स कंसीडर आप स्मॉल केस ए कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब सिस्टम इसे इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट करेगा? देयर इज अ नंबर असाइन टू इट इंटरनली। 97 नंबर है स्मॉल केस ए के लिए। सो 97 का बाइनरी फाइंड करेगा एंड यूजिंग दैट बाइनरी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को इंटरनली स्टोर किया जाएगा। सो ये बाइनरी स्टोर किया जाएगा विच रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। समझ में आ गया? एनी क्वेश्चंस हियर? यस, देयर आर मल्टीपल इनकोडिंग सिस्टम्स अवेलेबल। ASCII है, UTF-8 है, देन यूनिकोड है। कंसिडर एग्जांपल ऑफ ASCII। हर एक कैरेक्टर के लिए वहां पे इंटरनली एक नंबर है। सो जब भी आप वो कैरेक्टर लिखते हैं तो इंटरनली उस नंबर को पिक किया जाता है एंड उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके उस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरनली। नाउ क्वेश्चन इज, सपोज मैं 65 लिखता हूं तो इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? सो देर आर 2 डिजिट्स हियर, 6 and 5. So 6 इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए देयर इज सम इंटेजर वैल्यू एंड 5 इस कैरेक्टर के लिए देयर इज सम इंटेजर वैल्यू। ओके, मैं बताऊंगा आपको कि ये इंटेजर वैल्यूज क्या है। सो 6 को कुछ अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंड 5 इस कैरेक्टर को कुछ अलग नंबर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो वॉट एवर कैरेक्टर यू आर राइटिंग, हर एक कैरेक्टर के लिए, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कोई सिंबल हो, अल्फाबेट हो, हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर है एंड उस नंबर का यूज करके इंटरनली उस कैरेक्टर को बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो देयर आर मल्टीपल इनकोडिंग सिस्टम्स अवेलेबल। पॉपुलर इनकोडिंग सिस्टम्स आर, लेट मी चेंज द कलर। सो फर्स्ट है ASCII। ये सबसे पहले आई थी। ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. So this represents American Standard Code for Information Interchange. Then there is another popular system, encoding system, UTF-8। इसे यूनिक्स में मोस्टली यूज किया जाता है। इट इज 8-bit इनकोडिंग सिस्टम। जब मैं बोलता हूं 8-bit इनकोडिंग सिस्टम, यानी सपोज आप पर्टिकुलर कैरेक्टर लिखते हैं, उस कैरेक्टर के लिए कोई नंबर होगा। लेट्स कंसीडर ए कैरेक्टर लिखते हैं, इंटरनली उस कैरेक्टर के लिए नंबर होगा 65। सो इस 65 को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा एंड जो भी बाइनरी आएगा उसे 8 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। 8 बिट्स में लेट्स कंसीडर मेरे पास कुछ ऐसा बाइनरी है 100 देन 1001001। सो अगेन 1। सो इस बाइनरी को रिप्रेजेंट किया है मैंने यूजिंग द 8 बिट। सो फर्स्ट देयर आर 8 बिट्स जिसे बोला जाता है 1 बाइट एंड देन दिस 3 एंड इसके पीछे 0 को इंक्लूड किया जाता है क्योंकि अगर आप लेफ्ट में 0 लगाते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा वैल्यू में। सो दिस इज 8 बिट्स। सो इस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया। दिस इज कॉल्ड एज 8-bit इनकोडिंग सिस्टम। सो दिस इज UTF-8। देयर आर अदर UTF-16, 16-bit इनकोडिंग सिस्टम। मीन्स इन दोनों को, देयर इज नो वाइट स्पेस हियर, इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। देयर आर 16 बिट्स इन इट। आप बड़े वैल्यूज को, बिग वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज UTF-32, इट हैज 32-bit इनकोडिंग। देन थर्ड पॉपुलर इनकोडिंग सिस्टम इज यूनिकोड। जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई है उनमें यूनिकोड का यूज किया जा रहा है। देयर इज अ रीजन, मैं आपको रीजन बताऊंगा कि ये भी बताऊंगा कि ASCII में एंड यूनिकोड में क्या डिफरेंसेस हैं। एंड पाइथन भी यूनिकोड इस इनकोडिंग सिस्टम का यूज करता है। रिमेंबर दिस थिंग, पाइथन यूनिकोड इस इनकोडिंग सिस्टम का यूज करता है। देन फोर्थ वन इज ISO इनकोडिंग सिस्टम। देन ABCD समथिंग लाइक दैट,
then there is yeah, something ABCD. There are lots of encoding systems available and mostly इनकोडिंग का ही, यूनिकोड का ही यूज होता है नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब ASCII जो इनकोडिंग सिस्टम है, इसमें हर एक कैरेक्टर को एक नंबर असाइन है बिहाइंड द सीन। जब आप उस कैरेक्टर को यूज करेंगे तो उस नंबर का यूज करके उस कैरेक्टर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, इंटरनली रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस हैपन्स विथ every encoding system, but there are certain rules of encoding system, there are some limitations, characters के limitations है। The ASCII encoding system represents 128 characters and all characters are English characters, whatever present on your keyboard. But Unicode represents almost 1,50,000 characters। अब आप बोलेंगे इतने सारे कैरेक्टर्स कौन से? सारे इमोजीज हो गए। देन देयर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, सभी लैंग्वेजेस के सिंबल्स हैं, मराठी के सिंबल्स हैं, वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रेंच सिंबल्स, जापानीज सिंबल्स। सो सभी लैंग्वेजेस के अपने सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। सो दिस इज नॉट लिमिटेड, it has lots of characters, so it can encode lots of characters. If you are using ASCII encoding system and अगर आप कोई इमोजी देते हैं तो उस केस में आपको एरर मिलेगा, it cannot encode that. बट अगर यूनिकोड इनकोडिंग सिस्टम है तो उस केस में वो इमोजी इनकोड हो जाएगा, उसे इंटरनली रिप्रेजेंट कर सकता है सिस्टम एंड देन उस इमोजी को आप स्टोर कर सकते हैं। So that's why Python uses Unicode encoding system. समझ में आ गया? So इतने सारे encoding systems available हैं। Now let's talk about ASCII in brief. Any questions here? 8 bit क्या होता है? 16 bit क्या होता है? 32 bit क्या होता है? No questions, right? Okay. Next important point is ASCII encoding system. ASCII देखिए, पहले जो नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई थी, असेंबली लैंग्वेजेस का मोस्टली यूज किया जाता था, असेंबली लैंग्वेजेस। देन जो नई लैंग्वेज आई थी सी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम, उसमें ASCII इनकोडिंग सिस्टम का यूज किया था। इट इज सेइंग अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इट मीन्स इसका मोस्टली यूज होता है इंग्लिश के लिए। So it can represent only English characters, English alphabet. It can represent only English alphabets. So जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, ASCII को यूज में से रिमूव कर दिया गया। जो सी के लेटेस्ट वर्जन्स है उसमें ASCII का यूज नहीं होता है, यूनिकोड्स का यूज होता है। देन सी को एक्सटेंड किया गया टू द C++, इसमें भी यूनिकोड्स का यूज होता है। देन जावा आ गई, पाइथन आ गई, सभी में यूनिकोड्स का यूज होता है। अब हर एक कैरेक्टर के लिए एक नंबर है। सो ए कैरेक्टर, अल्फाबेटिकल ए, अपर केस ए टू जेड, इनको रिप्रेजेंट किया गया है फ्रॉम द वैल्यू 65 to 90। सो ए की वैल्यू है 65, वी आर टॉकिंग अबाउट ASCII। So you can say ASCII value of character A is 65, ASCII value of character B is 66, C की 67, D की 68 and so on। 90 हो गया Z के लिए, 65 हो गया कैपिटल A के लिए। Then small case A to small case Z, इनकी ASCII values है 97 to 122। सो कैरेक्टर ए को 97 इस ASCII नंबर का यूज करके इंटरनली बाइनरी में रिप्रेजेंट किया जाएगा। देन 122 इज फॉर स्मॉल केस जेड। अगर आप नंबर की बात करते हैं 0 to 9, इट इज 48 to 57। देन वॉट एवर सिंबल्स प्रेजेंट ऑन यूर कीबोर्ड, हैश सिंबल हो गया, पाउंड सिंबल, ऐट सिंबल, परसेंटाइल सिंबल, एम्परसैंड सिंबल, सभी सिंबल्स के लिए ASCII वैल्यू है। सो जब भी आप एम्परसैंड का यूज करते तो एम्परसैंड के लिए एक ASCII वैल्यू है,
उस आस्की वैल्यू का यूज करके एम्परसैंड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, इंटरनली रिप्रेजेंट किया जाता है. सो दीज आर सम आस्की वैल्यूज. एनी क्वेश्चंस हियर? So ASCII is a simpler character encoding system primarily for English language. And then Unicode is more extensive and versatile standard design to encompass lots of characters. Okay, this is the definition I'm writing here. This is the basic difference कि ASCII में सिर्फ 128 characters है and it is 8 bit means 8 bit represent करता है 2 raised to 8. 2 raised to 8 हो गया 256. इट मीन्स 0 to 255 इनके बीच के नंबर्स ही यहां पे यूज होंगे. ओके 90 है, 122 है. एवरी नंबर हैज नो कैरेक्टर. ओके, हर एक नंबर के लिए कैरेक्टर नहीं है, लेकिन 0 to 255 में से 128 नंबर्स है जिनको असाइन है कैरेक्टर, सिर्फ 255 तक. यूनिकोड के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. सो वी कैन से, देखिए आस्की में जो भी कैरेक्टर्स है A to Z, सो आस्की में A इस कैरेक्टर की आस्की वैल्यू है 65. सिमिलरली यूनिकोड में, दिस इज इन आस्की, सिमिलरली यूनिकोड में ये सभी 120 कैरेक्टर्स एज इट इज है. वहां पे भी A के लिए इंटीजर है 65, बट उस केस में आस्की वैल्यू नहीं बोला जाएगा. इस केस में आस्की वैल्यू बोला जाएगा. इस केस में यूनिकोड कोड पॉइंट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? यूनिकोड कोड पॉइंट. सो सेम वैल्यूज जो आस्की में प्रेजेंट है सेम यूनिकोड में प्रेजेंट है, बट यूनिकोड हैज एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स. एक्स्ट्रा नहीं, बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स है यूनिकोड में. समझ में आ गया? सो वी कैन से, ये स्टेटमेंट देखिए, आस्की इज अ सबसेट. सबसेट एंड सुपरसेट पता होगा आपको. सबसेट ऑफ यूनिकोड. सबसेट का मीनिंग होता है कि वॉट एवर प्रेजेंट इन द आस्की इट इज प्रेजेंट इन द यूनिकोड, बट यूनिकोड हैज इट्स एक्स्ट्रा सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स ऑल्सो. ठीक है, कोई डाउट यहां पे? सो इंपॉर्टेंट टेक अवेज हियर, आस्की इज एन इनकोडिंग सिस्टम जिसमें 128 कैरेक्टर्स है एंड इन कैरेक्टर्स को नंबरिंग किया गया है फ्रॉम 0 to 255. क्यों? बिकॉज आस्की इज अ 8 बिट इनकोडिंग सिस्टम. 2 raised to 8 256 होता है, मीन्स 0 to 255, and it can represent only English alphabets. Character capital A to capital Z having ASCII number 65 to 90. For small case A to Z 97 to 122. 0 to 9 numbers 48 to 57. ठीक है, ASCII is a subset of Unicode, or you can say Unicode is a superset of ASCII. There are two functions in Python, ORD and CHR. सपोज आपके पास कैरेक्टर है एंड उस कैरेक्टर का आपको ASCII वैल्यू और वी कैन से और यूनिकोड कोड पॉइंट. यूनिकोड कोड पॉइंट इज करेक्ट बिकॉज पाइथन इंटरनली यूनिकोड का यूज करता है, बट यू कैन से ASCII ऑल्सो बिकॉज ASCII में जो कैरेक्टर्स है सेम प्रेजेंट है यूनिकोड में. सो यूनिकोड कोड पॉइंट अगर आपको किसी कैरेक्टर का फाइंड करना है, यू कैन यूज ORD फंक्शन. ORD फंक्शन का सिंटैक्स होता है कुछ इस तरीके से, सिंटैक्स ऑफ ORD. दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन. ORD फंक्शन को आप करेंगे कॉल एंड जस्ट आपको कैरेक्टर पास कर देना है. ये कैरेक्टर पास करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, एंड आप एक ही कैरेक्टर पास कर सकते हैं. यू कैन नॉट पास AB, ये आपको एरर देगा. यू हैव टू पास A एंड इनक्लोज इनसाइड द कोट्स, बिकॉज यूनिकोड कोड पॉइंट जब भी कोई कैरेक्टर है A है तो इसे स्ट्रिंग लिटरल में कन्वर्ट किया जाता है. ये जो यूनिकोड कोड पॉइंट जो कन्वर्जन है ये स्ट्रिंग के ऊपर काम करता है. So that's why you can say as string unicode code point. So पहले इसे string में कन्वर्ट किया जाएगा
एंड देन उसे 97 इस नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा एंड देन इसे बाइनरी में इंटरनली रिप्रेजेंट किया जाएगा. सो यू कैन पास ओनली वन कैरेक्टर इनक्लोज इनसाइड कोट्स. सपोज आपको नंबर पास करना है, यू कैन पास लाइक दिस 5. बट इफ यू आर गोइंग टू पास ORD ऑफ 5, ये आपको एरर जनरेट करके देगा. सो व्हाट इज ORD फंक्शन? Every character in Python is called Unicode string character. Note down this thing. Every character in Python is called as string Unicode string character or string Unicode character. You can also say Unicode character. Unicode क्यों? क्योंकि यूनिकोड इस इनकोडिंग सिस्टम का यूज किया जाता है. स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि हर एक कैरेक्टर को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1. सो ORD फंक्शन रिटर्न्स एन इंटेजर. व्हाट इज ORD फंक्शन? ORD फंक्शन रिटर्न्स एन इंटेजर. ये बाइनरी रिटर्न नहीं करेगा, इंटेजर रिटर्न करेगा, जिसका यूज करके बाइनरी में कन्वर्जन किया जाता है फॉर दैट कैरेक्टर. रिप्रेजेंटिंग, इट रिटर्न्स एन इंटेजर, जो इंटेजर रिप्रेजेंट करता है यूनिकोड कोड पॉइंट फॉर द पास्ट कैरेक्टर. फॉर द पास्ट कैरेक्टर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ORD. सो सपोज आप ORD फंक्शन का यूज करके ए कैरेक्टर पास करते हैं इसमें. सो ये जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के लिए दिस इज अ पास कैरेक्टर. दिस कैरेक्टर हैज यूनिकोड कोड पॉइंट. उस यूनिकोड कोड पॉइंट इज नथिंग बट इंटेजर. वो कोई इंटेजर होगा. सो ए के लिए 65 है. सो 65 इज ए यूनिकोड कोड पॉइंट. दैट इज अ इंटेजर. उस इंटेजर को रिटर्न किया जाएगा. देन यू कैन प्रिंट इट. ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस ऑफ ORD एंड CHR फंक्शंस. फ्यूचर में हम बात करेंगे जब हम फाइल हैंडलिंग के ऊपर काम करेंगे. तो अभी सिर्फ इसका वर्किंग आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दीज टू फंक्शंस आर बेसिक फंक्शंस इन पाइथन. जो काम ORD करता है उसका अपोजिट काम CHR करता है. एज द नेम सजेस्ट, इट गिव्स कैरेक्टर यूजिंग द यूनिकोड कोड पॉइंट. CHR फंक्शन के अंदर अगर आप 65 पास करते हैं, so 65 is nothing but Unicode code point. You must have to pass the valid Unicode code point. अगर आप 65 पास करते हैं तो 65 ये जो नंबर है, ये जो यूनिकोड कोड पॉइंट है, ये ए कैरेक्टर के लिए. सो आपको रिटर्न में ए कैरेक्टर मिलेगा. दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1. समझ में आ गया ORD एंड CHR फंक्शन? चलिए इसका यूज करके देखते हैं. So I'm opening VS Code. Okay, print ORD फंक्शन को कॉल किया एंड आई एम पासिंग ओनली ए, कैपिटल A. CD डेस्कटॉप पे example.py प्रेजेंट है. py example.py एंड इस केस में नेम एरर मिल गया, नेम इज नॉट डिफाइंड. सो ए जब आपने कहा, इट इज सर्चिंग फॉर द वेरिएबल, इट इज सर्चिंग फॉर द नेम. सो यू हैव टू पास इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सो ए इस कैरेक्टर का आपको ORD नंबर मिल जाएगा. मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को एंड फिर से रन करता हूँ. हियर यू गो 65. मैं यहाँ पे Z पास करता हूँ इन कैपिटल, 90 मिलेगा. स्मॉल केस A पास करता हूँ, रन करने के बाद 97 मिल गया. स्मॉल केस Z पास करता हूँ एंड रन करता हूँ, 122 मिल गया. 0 पास करता हूँ, 0 एंड हियर 48 मिल गया. 9 48 टू 57, सो 57 मिल गया. यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 9 पास कर देता हूँ, let's see what happens, and we got type error. It is expecting string of length 1 but integer found. So समझ में आ गया यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
ORD क्लियर है? यस, नाउ आई एम ट्राइंग टू पास AB। तो इस स्ट्रिंग का अगर मैं यूनिकोड कोड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करूंगा, देखिए एक्सपेक्टेड अ कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 फाउंड। सपोज आपको A एंड B का यूनिकोड कोड कैरेक्टर फाइंड करना है। देखिए एक ही कैरेक्टर को यूनिकोड कोड पॉइंट होता है। सो A पास कीजिए एंड देन अगेन पास B। सो उस केस में आपको 97 और 98 मिलेगा। 97 यहाँ पे B होना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि ये जो B कैरेक्टर है ये बाइनरी में रिप्रेजेंट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ 98, बाइनरी ऑफ 98 इंटरनली। ओके, अनदर फंक्शन इज CHR फंक्शन। अब देखिए A का जो ORD नंबर हमें मिल गया था वो 97 एंड इसका है 98। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट CHR। CHR मीन्स कैरेक्टर ऑफ 97 एंड मुझे A प्रिंट करके मिलेगा। इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, A कैरेक्टर। सपोज 98 पास कर देता हूं नंबर, इसमें नंबर ही पास करना है। आई गॉट B। सपोज मैं एम्पर्स एंड इसका ORD नंबर फाइंड करता हूं एंड एम्पर्स एंड का ORD नंबर है 38। अब मैं यहां पे 38 पास करता हूं एंड आई गॉट एम्पर्स एंड सिंबल इन रिटर्न। अब मैं 38 की जगह पर 257 पास कर देता हूं। देखिए क्या होता है, कुछ ऐसा मिल गया। लेट मी पास वेरी बिग, कुछ भी नंबर देगा ये आई थिंक, या कुछ भी क्वेश्चन मार्क, कुछ भी नंबर देता है बट 255 तक ही वैलिड है जो हम यूज करते हैं। ओके, वाई एंड देन 254। सॉरी, दिस इज यूनिकोड। ये पाइथन है, यहाँ पे ASCII नहीं है, ये ASCII नहीं है, ये यूनिकोड है। यूनिकोड में द लिमिट, द रेंज इन ASCII, नोट करता हूं यहाँ पे, नोट डाउन कीजिए, ये रेंज इन ASCII इज 0 to 255। इसलिए हमें 256 के लिए 258 के लिए सभी के लिए कुछ ना कुछ मिल रहा है। वेराज रेंज इन यूनिकोड इज 0 to क्या नंबर था, 1114111 मिलियन में ये, या दिस नंबर। अब क्या करता हूं मैं, इस नंबर का कैरेक्टर फाइंड करता हूं। देखिए ये नंबर मैंने पास कर दिया क्योंकि रेंज में मुझे कुछ मिल गया। लेकिन अगर मैं यहां पे 1 2 कर देता हूं, देखिए क्या मिला, वैल्यू एरर, CHR नॉट इन रेंज। सो रेंज क्या है, दिस इज द रेंज ऑफ यूनिकोड, दिस इज द रेंज ऑफ ASCII, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। 0 to 255 रेंज ऑफ ASCII, रेंज ऑफ यूनिकोड इज दिस, इट रिप्रेजेंट्स लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, एवरी नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टर। देखिए यही नंबर जो लास्ट में था, इसके लिए हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया। सो इट डज नॉट रिप्रेजेंट एनी कैरेक्टर। ओके, ये कोई कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करता है। बहुत सारे इसमें नंबर्स हैं जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। देयर आर नियरली 1,50,000 कैरेक्टर्स ओनली जो प्रेजेंट है यूनिकोड में, एंड इन 1,50,000 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग ऑलमोस्ट 1 मिलियन। द रेंज इज 0 to 1 मिलियन। ओके, एनी क्वेश्चंस? अगर रेंज, इफ वैल्यू ऑफ इंटीजर इज आउट ऑफ रेंज, वैल्यू एरर इज रेज्ड। ओके, यू कैन नॉट पास निगेटिव वैल्यू ऑल्सो। अगर आप -3 पास कर देते हैं तो इस केस में भी वैल्यू एरर मिल गया हमें। रेंज इज 0 to दैट पर्टिकुलर 1 मिलियन नंबर है। सो इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। द क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ASCII एंड यूनिकोड। आप ही बताओ कि कौन से डिफरेंसेस हैं। बहुत सारे डिफरेंसेस आप बता सकते हैं। ASCII में कितने कैरेक्टर्स हैं, 120। ASCII में 120 कैरेक्टर्स हैं। ASCII हैज 120 कैरेक्टर्स
120 कैरेक्टर्स को इनकोड कर सकता है। वेयर एज यूनिकोड नॉट अ फिक्स नंबर, ये चेंज होता रहता है, नियर अबाउट 1,50,000। दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस। 2, रेंज के बारे में आप बता सकते हैं। रेंज क्या है? 0 to 255। यूनिकोड में रेंज क्या है? 0 to यू कैन से ऑलमोस्ट 1 मिलियन। ओके, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होगा तो भी चलेगा। दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है बताओ, एक तो डिफरेंस बताओ। या ASCII is a subset of Unicode, और you can also say Unicode is a superset of ASCII। जो भी कैरेक्टर्स ASCII में प्रेजेंट है सेम यूनिकोड में प्रेजेंट है, बट यूनिकोड हैज एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स। नेक्स्ट थिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ASCII इज 8-bit इनकोडिंग सिस्टम। इसमें सिर्फ 8 बिट्स का ही यूज होता है, बट यूनिकोड has variable encoding systems. Unicode can support 8-bit, it also supports 16-bit। अगर नंबर इंक्रीज हो गया तो 16-bit यूज करेगा, 32 बिट्स। ओके, सो इट हैज वेरिएबल नंबर ऑफ बिट्स इनकोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट डिफरेंस इज एनी अदर डिफरेंस, ASCII is primarily designed for English and is very simpler, but Unicode is not primarily designed for English, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं and it is not much simple। okay, and sixth one, another thing is ASCII जो है ओल्ड लैंग्वेजेस में यूज की जाती थी, लाइक असेंबली हो गया, सी, ओल्ड सी, बट नाउ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनमें यूनिकोड्स का ही यूज किया जाता है मोस्टली। ठीक है, इतने सारे डिफरेंसेस काफी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, सो CHR फंक्शन समझ में आ गया, ORD फंक्शन समझ में आ गया, ASCII एंड यूनिकोड समझ में आ गया, इन दोनों इनकोडिंग सिस्टम्स में क्या डिफरेंसेस है वो समझ में आ गया, इनकोडिंग सिस्टम क्या होती है, इनकोडिंग प्रोसेस क्या होता है, डिकोडिंग इनकोडिंग का रिवर्स होता है। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट फंक्शन इज ABS फंक्शन। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ बिल्ट इन फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एब्सोल्यूट नंबर। सो रिटर्न्स एब्सोल्यूट नंबर। ये फंक्शन आपको मोस्टली यूज करना पड़ेगा जब आप चाहते हैं कि आपको एब्सोल्यूट नंबर ही मिले। इफ यूजर इज ट्राइंग टू एंटर निगेटिव नंबर -7 और आप चाहते हैं कि एज से कंपेयर करना एंड एज कैन नॉट बी निगेटिव, उस केस में आप सिर्फ ये वैल्यू कंसिडर करना चाहते हैं, नॉट दिस सिंबल, आप ABS फंक्शन का यूज करेंगे विद द इफ कंडीशंस। फ्यूचर में हम बात करेंगे एब्सोल्यूट नंबर क्या होता है, इट इग्नोर दिस माइनस सिंबल। एब्सोल्यूट फंक्शन में आप नंबर पास कर सकते हैं, नंबर कैन बी इंटीजर, आप इंटीजर पास कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, इफ यू कॉल ABS फंक्शन एंड पास 10 वैल्यू, you will get 10 as it is, no problem. You can pass negative integer also. If I pass ABS of -12, इस केस में मुझे 12 मिलेगा, ये जो सिंबल है वो इग्नोर हो जाएगा। इवन इफ यू आर गिविंग प्लस सिंबल हियर, इस सिंबल को भी इग्नोर किया जाएगा। सो इंटीजर आप पास कर सकते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0, so you can pass 0 also, any integer. You can pass float value as well. सपोज मैं फ्लोट वैल्यू पास कर देता हूं इन ABS फंक्शन 12.5, इसके लिए मुझे 12.5 मिलेगा। इफ यू आर पासिंग -12.5 तो भी 12.5 मिलेगा। इफ यू आर पासिंग 0.0 तो भी 0.0 ही मिलेगा विथ नो साइन रिप्रेजेंटेशन। देन
वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आता है। इस केस में थोड़ा सा बिहेवियर अलग है। एबीएस फंक्शन में कंसीडर में पास कर देता हूं 2 + 3j। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक सीखा होगा मैथमेटिक्स में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड होता है। कैसे फाइंड किया जाता है मैग्नीट्यूड? लेट्स कंसीडर मेरे पास a + bj है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल टू, किसी को पता है, स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। मीन्स जो नंबर्स है, जो रियल नंबर्स है इसमें, उनका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। So similarly, ABS of 2 + 3j will return you square root of 2² + 3², 2 square 4 + 9, square of 13, square root of 13। So square root of 13 कुछ पॉइंट में वैल्यू आ जाएगा आपको। So this will give me the square root of 13 वैल्यू, एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न होगी इसके लिए। समझ में आ गया ABS फंक्शन कैसे वर्क करता है? ओके, सो दिस इज बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन। यहां पे मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूं, प्रिंट करो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12, देन अगेन प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12, प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 12.4 -12.4, क्लियर एंड रन। देखिए 12, 12 एंड 12.4। अब मैं यहां पे पास कर देता हूं 3 + 4j एंड हियर आई गॉट 5.0। 3 + 4j क्या आएगा? स्क्वायर रूट 3² 9 + 4² 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या आता है? 5.0, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, सो इट रिटर्न मी 5.0। ओके, एनी क्वेश्चंस इन दिस बिल्ट इन फंक्शन? नो क्वेश्चंस, राइट? ओके, सो अब तक हमने ORD, CHR and ABS function देखा। There are 2 built-in functions in Python, more 2 built-in functions, print function and input function। देखिए प्रिंट फंक्शन का यूज किया जाता है टू प्रिंट समथिंग ऑन आउटपुट विंडो, लेकिन इसमें बहुत सारे आर्गुमेंट्स भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रिंट फंक्शन जस्ट कुछ प्रिंट करने के लिए यूज होता है, बट देर आर मल्टीपल थिंग्स यू कैन डू। सपोज मैं प्रिंट करता हूं हेलो वर्ल्ड, तो ये आउटपुट विंडो में प्रिंट हो जाएगा, बट प्रिंट फंक्शन में फिर से यूज करता हूं एंड फिर से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता हूं। क्या होगा इस केस में? हेलो वर्ल्ड विल प्रिंट 2 times ऑन सेपरेट लाइन। सो रिमेंबर, जब भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन /n एग्जीक्यूट होता है आफ्टर एवरी प्रिंट। सो हेलो वर्ल्ड जब प्रिंट हुआ ऑन आउटपुट विंडो, बिहाइंड द सीन एक न्यू लाइन क्रिएट हो गया एंड नेक्स्ट प्रिंट ने जो भी उसमें प्रेजेंट है हेलो वर्ल्ड, वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट किया। सो प्रिंट फंक्शन एंड्स विथ /n यानी न्यू लाइन। /n क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यू लाइन। सो ये जो कर्सर होता है प्रिंट करने वाला, उस कर्सर को न्यू लाइन पे लेके जाता है। सो दिस इज आउटपुट विंडो। जब यहां पे प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड, सो कर्सर गया आउटपुट विंडो के फर्स्ट इंडेक्स पे, स्टार्टिंग में हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, वॉट एवर प्रेजेंट इन द प्रिंट फंक्शन। देन यहां पे सपोज कुछ स्टेटमेंट है एंड ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद अभी कर्सर यहां पे है, इस पहले डी के बाद, एंड देन फिर डी से एच पे आ गया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट एट द एंड /n लगा होता है। वो /n कर्सर को न्यू लाइन पे लेके आएगा एंड नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा। ठीक है, ओके। सो प्रिंट के मल्टीपल फॉर्म्स है।
सपोज मैं प्रिंट करता हूँ शंतनु, नॉर्मली शंतनु प्रिंट होगा। सपोज मुझे मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है, प्रिंट आई एम गोइंग टू प्रिंट शंतनु, देन शंतनु का एज, देन सम मार्क्स 90.3, so you can print 3 values. Space will print white space, and then suppose आपको प्रिंट करना है using multiple print statement, you can write on one line print 24, then print 90.3, जस्ट आपको कॉमा देना है। एंड अब मैं क्लियर करके रन करता हूँ। देखिए शंतनु प्रिंट हो गया फॉर दिस स्टेटमेंट। देन इस स्टेटमेंट के लिए शंतनु 24 90.3 प्रिंट हो गया। जो भी आपने कॉमा दिया है उस कॉमा को कंसिडर किया गया एज वाइट स्पेस, एंड यहाँ पे हमने मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं यूजिंग कॉमास। कॉमा देना जरूरी है। सो शंतनु प्रिंट हो गया, देन प्रिंट हो गया 24 ऑन नेक्स्ट लाइन। मैंने बताया कि एट द एंड स्लैश एन एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे भी एट द एंड स्लैश एन एग्जीक्यूट हो गया। न्यू लाइन क्रिएट करूं, सो इट क्रिएटेड न्यू लाइन, देन 90.3 ऑन न्यू लाइन। ठीक है, ये था बेसिक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। अब बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स ऑफ प्रिंट फंक्शन, इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट्स हैं। प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स अगर पूछा जाता है तो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि प्रिंट फंक्शन है, उसमें जो भी प्रिंट करना है वो पास कर दो, बट इट हैज मोर कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स। प्रिंट, सबसे पहले यू कैन पास एज मेनी ऑब्जेक्ट्स यू वांट टू प्रिंट। सभी ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करना है विथ कॉमा। सपोज आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट शंतनु, दूसरा है अ नंबर 90, सो इसे सेपरेट करना है बाय यूजिंग कॉमा। सो दिस स्टार रिप्रेजेंट्स वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। फ्यूचर में इसके बारे में बात करेंगे, बट दिस इज हाउ यू कैन पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन प्रिंट फंक्शन। सो पहले आप ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे जितने ऑब्जेक्ट्स आपको प्रिंट करने हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट है सेपरेटर। बाय डिफॉल्ट सेपरेटर की वैल्यू होती है नन, मींस एम्प्टी स्ट्रिंग, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। ओके, ये सेपरेटर रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसका यूज करके दिखाऊंगा। देन वी हैव नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फाइल, एंड बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होती है sys.stdout। sys.stdout रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो, विच इज नथिंग बट टर्मिनल इन दिस केस, और आइडियली के केस में शेल होगा। सो दिस इज स्टैंडर्ड आउटपुट, बट आप किसी फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। जब आप प्रिंट करेंगे शंतनु 90, इंस्टेड ऑफ पासिंग दिस डेटा इनटू द स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो, यू कैन पास इनटू अ सर्टेन फाइल। आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो, उस फाइल में स्टोर कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। देन नेक्स्ट आर्गुमेंट इज एंड। इसके पहले है एंड, एंड बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू /n होती है। /n यानी न्यू लाइन। प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, ये लास्ट में एंड में /n एग्जीक्यूट होगा, एंड /n क्या करेगा, जो प्रिंटिंग कर्सर है उसे नेक्स्ट लाइन पे लेके जाएगा। सो नेक्स्ट अगर आप प्रिंट फंक्शन यूज करते तो उसका प्रिंटिंग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। सो एवरी प्रिंट फंक्शन एंड्स विथ /n। देन देयर इज अनदर आर्गुमेंट फ्लश, जिसकी एक बुलियन वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है। फ्लश के बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इतना डिटेल में नहीं, क्योंकि इसकी हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू भी रहने देनी है। ओके, सो ऑब्जेक्ट्स वी कैन पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड देन यहां पे मैं सेपरेटर लगाता हूं। आई एम पासिंग सेपरेटर हियर पाइप। अब मैं रन करता हूं, क्लियर एंड रन। सो इसे पहले मुझे कमेंट करना पड़ेगा एंड इसे भी कमेंट करना पड़ेगा, क्लियर एंड रन। इस केस में देखिए शंतनु पाइप 90 मिल गया। सो बाय डिफॉल्ट सेपरेटर क्या था, बाय डिफॉल्ट सेपरेटर पहले वाइट, देखिए पहले कुछ भी नहीं हो रहा था, डायरेक्ट शंतनु 90। यहाँ पे सेपरेटर मैंने ये दे दिया। अब मैं इसे कट करता हूँ, डिफॉल्ट वैल्यू देखते हैं, शंतनु स्पेस 90। सो यहाँ पे स्पेस है, सॉरी यहाँ पे स्पेस है। सो बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, एंड आप इसे चेंज कर सकते हैं। सेपरेटर में देता हूं डॉलर सिंबल, तो शंतनु एंड 90 के बीच में डॉलर आ जाएगा। सपोज आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है, शंतनु का डेटा रिप्रेजेंट करना है, जनरली कॉमा का यूज किया जाता है। सपोज आप CSV
में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, यहाँ पे सिटी है पुणे, एंड मैं इसे प्रिंट करता हूं तो व्हाइट स्पेस से हर एक डेटा एलिमेंट सेपरेट होगा. आई एम पासिंग हियर सेपरेटर एज कॉमा, सो दिस इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नाउ, शंतनु कॉमा 90 कॉमा पुणे. सो दिस इज यूजफुल आर्गुमेंट. कुछ भी वैल्यू आप पास कर सकते हैं, यू कैन पास कैरेक्टर ऑल्सो. आई एम पासिंग के हियर, सो हर एक डेटा एलिमेंट को के से सेपरेट किया जाएगा. देखिए शंतनु के बाद के, 90 के बाद के, एंड देन पुणे. समझ में आ गया सेपरेटर आर्गुमेंट. नेक्स्ट इज एंड इक्वल स्लैश एन. सपोज मैं एंड की वैल्यू यहां चेंज कर देता हूं, एंड एंड आई एम सेइंग व्हाइट स्पेस और 3 व्हाइट स्पेस, एंड नेक्स्ट मैं प्रिंट करता हूं हेलो वर्ल्ड. पहले इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देखते हैं यूज करके. क्लियर एंड रन. शंतनु 90 पुणे प्रिंटेड ऑन 1 लाइन, देन स्लैश एन एग्जीक्यूट हुआ, हेलो वर्ल्ड प्रिंटेड ऑन अनदर लाइन. अब मैं यहां पे पास करता हूं कॉमा एंड इक्वल्स 3 स्पेसेस एंड सेव करके रन करता हूं. इस केस में देखो क्या हुआ, शंतनु 90 पुणे प्रिंटेड ऑन 1 लाइन, देन 3 स्पेसेस प्रिंट हो गए एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया. सपोज मैं इन स्पेसेस की जगह पर मेरा नाम लिख देता हूं, सो इट विल प्रिंट माय नेम, शंतनु 90 पुणे, देन अगेन शंतनु हेलो वर्ल्ड. सो आप इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस एरो, एंड शंतनु 90 पुणे इज हेलो वर्ल्ड. ओके, सपोज यहां पे मुझे शंतनु का नेम रिप्रेजेंट करना है. आई एम सेइंग हियर नेम इज, एंड देन यहां पे नेम लिखा शंतनु, एंड अगर स्लैश एन करेंगे, इसे कट करके एक बार रन करता हूं तो होगा क्या, नेम इज एंड शंतनु प्रिंटेड ऑन नेक्स्ट लाइन. आई वांट टू प्रिंट हियर. मैं एक काम कर सकता हूं, एंड इक्वल एम्प्टी दे सकता हूं एंड दैट्स इट, नेम इज शंतनु. और अगर मैं एरो देता हूं तो एंड हो जाएगा विथ एरो, नेम इज शंतनु. समझ में आ गया एंड. ओके, देन वी हैव फाइल इक्वल sys डॉट std आउट. जब भी प्रिंट फंक्शन का आप यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट फाइल की वैल्यू sys डॉट std आउट होती है, रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो. आप इसे जाके चेंज भी कर सकते हैं, sys मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, std आउट की वैल्यू चेंज करो. आप इसे किसी फाइल असाइन कर सकते हैं, इसे इस डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि ऐसा कीजिए, यू कैन चेंज इट. बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां पे आप प्रिंट करते वक्त ही डायरेक्टली इसे असाइन करेंगे. देखिए प्रिंट में फाइल आर्गुमेंट है, यहां पे लिख देना है फाइल एंड देन फाइल नेम, दैट्स इट. मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको. सो देखिए पहले हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा. डोंट टेक केयर अबाउट द सिंटैक्स, फ्यूचर में बात करेंगे विथ स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे फाइल को ओपन किया जाता है. विथ ओपन आई एम सेइंग what is the name, Prabhat. Okay, I'll say Prabhat dot txt as file. By default फाइल रीड मोड के लिए ओपन होती है, so I am passing here mode is W. देखिए बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशन मिल गया मुझे यहां से इंटर करने के बाद. सो इट मीन्स प्रभात डॉट टीएक्सटी को ओपन करो. मैंने ऑलरेडी बनाई नहीं ये फाइल, एज मैंने यहाँ पे मोड लिखा है W विच रिप्रेजेंट्स मुझे डेटा राइट करना है, डेटा लिखना है, तो फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी इफ डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज द बिहेवियर. नाउ यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूं आई एम प्रभात, एंड इसमें फाइल पास कर देता हूं, फाइल आर्गुमेंट. सो आई विल से फाइल इक्वल्स फाइल. यहां पे फाइल क्यों दिया है मैंने, बिकॉज फाइल यहां पे दिखा है, दिस इज अ फाइल हैंडलर. मैं कुछ अलग नेम देता हूं, आई एम सेइंग यफ हियर. सो अब मैं यफ पास कर देता हूं. दिस मीन्स फाइल हैंडलर, जो कि फाइल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है. सो फाइल हैंडलर मैंने पास कर दिया. जब मैं फाइल हैंडलर पास करता हूं इट मीन्स आई एम पासिंग दिस फाइल. अब मैं यहां पे रन करता हूं, देखिए प्रिंट लिखा है, आई एम प्रभात, आउटपुट विंडो में प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट नहीं हुआ.
लेकिन अगर आप डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे तो प्रभा डॉट टी एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो ऑन डेस्कटॉप, चलिए मैं डेस्कटॉप पे आता हूं एंड हियर वेयर इज द प्रभात डॉट टी आई एम प्रभात। समझ में आ गया। सो प्रिंट फंक्शन का यूज करके आप डेटा को किसी फाइल में लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग डायरेक्टली ऑन आउटपुट विंडो। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, राइट? नेक्स्ट आर्गुमेंट इज फ्लश। फ्लश एक बुलियन वैल्यू होती है, फॉल्स और ट्रू। देखिए इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ही रहने देनी है, लेकिन अगर आप ट्रू करते हैं कोई इफेक्ट नहीं होगा आउटपुट पे। लेकिन ट्रू करने का मीनिंग होता है कि जो भी वैल्यू आपने प्रिंट फंक्शन के अंदर दी है उस वैल्यू को तुरंत फ्लश कर दो इनटू द गिवन फाइल और इनटू द गिवन स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो। तुरंत फ्लश कर दो। सो अगर आपको स्पीड बढ़ाना है प्रिंटिंग का तो उस केस में आप फ्लश इक्वल्स ट्रू लिख सकते हैं। सो इट विल नॉट केयर ऑफ अदर थिंग, डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी के लिए कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन ये मीनिंग होता है इसका। लेट मी प्रिंट शंतनु एंड फ्लश इक्वल्स ट्रू, तुरंत प्रिंट हो गया, नो प्रॉब्लम। आप इसकी वैल्यू फॉल्स रख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही होती है, कोई इफेक्ट नहीं। लेकिन ट्रू रखना यानी तुरंत फ्लश कर दो इनटू द फाइल और स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो। अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो उस केस में ये काम आता है, लेकिन यूज नहीं करना है, ठीक है? हमेशा फॉल्स ही रहने देनी है। सो ये था प्रिंट फंक्शन। इतनी सारी चीजें, सेपरेटर आप लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, प्रिंट फंक्शन का एंड आप चेंज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग ऑन स्टैंडर्ड आउटपुट विंडो आप जहां चाहे प्रिंट कर सकते हैं, जहां चाहे स्टोर कर सकते हैं। देन फ्लश इक्वल्स ट्रू, इसकी वैल्यू डिफॉल्ट ही रहने देनी है। ओके, इट इज फॉल्स। ठीक है, प्रिंट फंक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट फंक्शन वी हैव इज इनपुट फंक्शन। कोई भी प्रोग्राम हो उसमें दो चीजें होती है, टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रोसेस दैट इनपुट एंड गिव द आउटपुट। आउटपुट देने के लिए और आउटपुट विंडो पे दिखाने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज होता है। लेकिन यूजर से अगर इनपुट लेना है तो इनपुट इज बिल्ट इन फंक्शन का यूज होता है। इनपुट फंक्शन बहुत ही सिंपल है। इनपुट फंक्शन में आप पास करेंगे एक स्ट्रिंग जो यूजर के सामने दिखेगी। मैं डायरेक्टली यहां पे एग्जांपल लेता हूं, इनपुट एंटर योर नेम। ये स्ट्रिंग ऑप्शनल है, अगर आप पास करेंगे तो भी, पास नहीं करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं क्लियर करके रन करता हूं, देखिए इनपुट, यहां पे रुक गया कर्सर, प्रोग्राम अभी रन हो रहा है, इट इज वेटिंग फॉर यूजर इनपुट। अब मैं यूजर इनपुट देता हूं 10 एंड एंटर प्रेस करता हूं, दैट्स इट, मीन्स 10 इसने एज एन इनपुट लिया। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसा कर्सर रुकता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। सो अगर आप प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेंगे तो यूजर को पता चलेगा कि उसे क्या वैल्यू प्रोवाइड करनी है। सो इसीलिए प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करने के लिए इनपुट फंक्शन के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आपको प्रॉम्प्ट पास कर देना है, एंटर द नेम। अब मैं रन करता हूं, अब एंटर द नेम प्रिंट हुआ सबसे पहले, दिस इज अ प्रॉम्प्ट फॉर द यूजर। यूजर को समझ में आ गया कि उसे नेम एंटर करना है, आई एम गोइंग टू एंटर शंतनु, दैट्स इट, प्रोग्राम एंड हो गया। अब जो भी यूजर से इनपुट लिया जाता है, पाइथन बाय डिफॉल्ट उसे ट्रीट करता है एज अ स्ट्रिंग। अगर मैं इस इनपुट को असाइन करता हूं टू द वेरिएबल, कुछ इस तरीके से असाइन किया जाता है नेम। सो नेम एक वेरिएबल है, जो भी वैल्यू यूजर इनपुट देगा उस वैल्यू को असाइन किया जाएगा टू द वेरिएबल नेम। देन आप नेम इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, प्रिंट नेम। अभी के लिए ये इनपुट फंक्शन ग्लोबल स्कोप में, मीन्स इस पूरे मॉड्यूल लेवल पे यूज हुआ है। सो इस नेम का यूज आप पूरे मॉड्यूल में कर सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे फ्यूचर में। अब मैं प्रिंट करता हूं नेम, एंटर द नेम शंतनु, शंतनु प्रिंट हो गया। देन एंटर द नेम जय, जय प्रिंट हो गया। सो यू कैन गिव वेरिएबल वैल्यूज हियर, ठीक है? सो इस तरीके से आप इनपुट लेते हैं यूजर से।
अब बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग कंसीडर करता है वैल्यूज को। ये कंफर्म करने के लिए हम इसका डेटा टाइप चेक करेंगे बाय यूजिंग द टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ नेम। एंड देखिए मैं यहाँ पे पास करता हूँ शंतनु क्लास ESTR, तो ये जो शंतनु है स्ट्रिंग क्लास की वैल्यू है। लेकिन कंसिडर मैं इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ, एंटर द एज एंड असाइन करता हूँ टू द वेरिएबल AG, एंड यहाँ पे AG को प्रिंट करता हूँ और उसका टाइप चेक कर लेता हूँ। तो इस केस में इवन इफ यूजर इज एंटरिंग इंटीजर वैल्यू बट द डेटा टाइप इज क्लास स्ट्रिंग, सो होगा क्या, इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा 23। सो जो भी इनपुट आता है थ्रू द इनपुट फंक्शन, उस इनपुट का जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, चाहे वो वैल्यू किसी भी टाइप की हो। आप लिस्ट एंटर करते हैं, सपोज मैं लिस्ट एंटर करता हूं एज एन इनपुट 10, 20, 30, दिस इज अ लिस्ट टाइप ऑफ वैल्यू, फिर भी उसे क्लास ESTR ही कंसिडर किया जाएगा कुछ इस तरीके से 10, 20, 30। हमें पता है स्ट्रिंग क्या होती है, वॉट एवर इनक्लोज इनसाइड कोट्स इज कंसिडर एज अ स्ट्रिंग। सपोज आप इस स्ट्रिंग के अंदर, इस कोट्स के अंदर डिक्शनरी भी बनाते हैं तो भी वो वैल्यू स्ट्रिंग होगी। वॉट एवर इनक्लोज इनसाइड कोट्स इज स्ट्रिंग। सो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब कंसिडर हमें एज इंटीजर फॉर्म में ही चाहिए, क्योंकि मैंने इनपुट लिया यूजर से एंटर द सैलरी। अब सैलरी एक फ्लोट वैल्यू है एंड असाइन किया टू द वेरिएबल सैलरी, एंड मेरे पास एक वेरिएबल है बोनस एंड बोनस इज 2000, दिस इज दिवाली बोनस। सो मुझे फाइनल सैलरी कैलकुलेट करनी है। फाइनल सैलरी कैलकुलेट होगी सैलरी प्लस बोनस से, एंड यहां पे मैं असाइन करूंगा टू द वेरिएबल फाइनल अंडरस्कोर सैलरी, एंड अब मैं प्रिंट करता हूं फाइनल सैलरी को, प्रिंट फाइनल अंडरस्कोर सैलरी। ये डैश हो गया, डैश नहीं चलेगा, अंडरस्कोर एक ही स्पेशल सिंबल अलाउड है वेरिएबल नेमिंग में। क्लियर करता हूं एंड रन करता हूं, एंटर द सैलरी, मैंने एंटर कर दिया 40,000, एंटर, एरर मिल गया, टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटेनेट ESTR नॉट इनटू ESTR, सो इट इज कंसिडरिंग दिस सैलरी एज ESTR वैल्यू। क्योंकि मैंने बताया इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, सो 40,000 जो एंटर हुआ यूजर से उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया गया बाय डिफॉल्ट, एंड ये ऑपरेशन कुछ इस तरीके से हुआ, बोनस इज अ इंटीजर वैल्यू, सो 40,000 प्लस 2000 स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, एंड दिस इज इनवैलिड ऑपरेशन इन पाइथन, टाइप एरर मिल गया, कुछ तो डेटा टाइप मिसमैच है। इस केस में हम यूज करेंगे सम बिल्ट इन फंक्शंस का। उस प्रोसेस को बोला जाता है टाइप कास्टिंग। उस प्रोसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन एक सिंपल आप काम कर सकते हैं, जो भी वैल्यू यूजर से आएगी उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंट फंक्शन। देखिए अभी के लिए मैं इस प्रोग्राम को कमेंट करता हूं, कमेंट, एंड लेट्स कंसीडर मेरे पास वैल्यू है 100 एंड दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, एंड इसे मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूं, इसे असाइन करता हूं टू द वेरिएबल बैलेंस एंड प्रिंट करता हूं टाइप ऑफ बैलेंस, दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज इंट फंक्शन। दिस इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मीन्स यहां पे मैं बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके यूजर, मैं यूजर हूं, डायरेक्टली इस वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं। सो आई एम पासिंग दिस वैल्यू, दिस वैल्यू बैलेंस यानी दिस वैल्यू, एंड अब मैं असाइन करता हूं टू द न्यू वेरिएबल, एंड इस वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करता हूं, इट इज नाउ इंटीजर, टाइप ऑफ वैर। तो देखिए पहला टाइप था स्ट्रिंग, देन मैंने कन्वर्ट किया यूजिंग इंट फंक्शन एंड असाइन किया टू द न्यू वेरिएबल। आप सेम वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, एंड मुझे क्लास इंटीजर मिल गया। सो इस वैल्यू को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। एवरी टाइम कन्वर्जन नहीं होगा, अगर पाइथन कन्वर्ट कर पा रहा है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं शंतनु, अब शंतनु वो कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, नो, पाइथन विल से आपने जो इंट फंक्शन में वैल्यू प्रोवाइड की है ये बेस 10 की नहीं, ये कोई डेसिमल वैल्यू नहीं है, ये कुछ अलग ही है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, सो मैं यहाँ पे इंट की जगह पर फ्लोट भी यूज कर सकता हूँ,
to convert into the float. There is complex function. ओके, टाइप कन्वर्जन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो हमारा प्रोग्राम था उसे अगर रनेबल बनाना है तो हमें इस वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू कंसिडर नहीं करना होगा. वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द नंबर. मैं यहां पे कन्वर्ट करता हूं इनटू इंटीजर बाय पुटिंग. देखिए यहां ये पूरा जो स्टेटमेंट है मुझे एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दिस 40,000. ओके, कॉपी करता हूं. तो इसे कन्वर्ट करने के लिए मैं पुट करूंगा इंट फंक्शन में इस वैल्यू को. अब ये वैल्यू कौन सा स्टेटमेंट मुझे रिटर्न कर रहा है, ये कर रहा है. तो मैं इसे कट करता हूं एंड इस वैल्यू की जगह पर पुट कर देता हूं. सो इनपुट फंक्शन को इंट फंक्शन के अंदर रखा है. सो अब जो भी वैल्यू यूजर इनपुट देगा, मैं यहाँ पे 40,000 देता हूं, पहले वो स्ट्रिंग बन के जाएगी एंड देन ये इंट फंक्शन उस स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करके असाइन करेगा टू दिस वेरिएबल. सो अब इस केस में ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, दिस इज इंटीजर वैल्यू. एंड अब ऑपरेशन होगा, आपको रिटर्न में मिलेगा 42,000. सो फाइनल सैलरी इज 42,000. एनी क्वेश्चंस? So what we learned today? We learned about encoding and decoding. कौन से इनकोडिंग सिस्टम्स है, ASCII एंड यूनिकोड में क्या डिफरेंसेस है. स्पेसिफिकली वी लर्न अबाउट ASCII एंड यूनिकोड. पाइथन कौन सी इनकोडिंग सिस्टम यूज करता है, यूनिकोड यूज करता है. देन नेक्स्ट वी लर्न अबाउट ORD एंड CHR फंक्शंस एंड एब्सोल्यूट फंक्शन. एब्सोल्यूट फंक्शन वेरी इजी फंक्शन है, बट इसे मैंने कवर किया बिकॉज इन फ्यूचर आपको इसे यूज करने की जरूरत पड़ेगी. देन वी लर्न अबाउट प्रिंट फंक्शन एंड इनपुट फंक्शन.